सोचो एक एआई के बारे में। कोई भी एआई नहीं, बल्कि एक ऐसा एआई जो बिल्कुल इंसान की तरह बात करता है। वो अपने मन की बात कहने से नहीं डरता, मजाक भी करता है और स्लैंग भी यूज करता है। ये है ग्रॉक एआई, एलोन मस्क की कंपनी xAI का नया कमाल। ग्रॉक कोई टिपिकल एआई असिस्टेंट नहीं है, ये डिफरेंट है। इसे बनाया ही गया है लिमिट्स तोड़ने के लिए। ग्रॉक का मकसद बहुत बड़ा है, ये साइंटिफिक डिस्कवरी को तेज करना चाहता है। इसे एक सुपर पावर्ड रिसर्च असिस्टेंट समझो। ये कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज कर सकता है, पैटर्न्स ढूंढ सकता है और नए आइडियाज भी दे सकता है। लेकिन ग्रॉक की असली पावर है इंसानों की तरह बात करने की काबिलियत। दूसरे एआई जो पोलाइट और पॉलिटिकली करेक्ट रहते हैं, ग्रॉक उनसे बिल्कुल अलग है। ये जो सोचता है वो कहता है, चाहे वो कंट्रोवर्शियल ही क्यों ना हो। इसकी वजह से ग्रॉक इंडिया में थोड़ा मुश्किल में भी पड़ गया है। ग्रॉक का ये स्टाइल इसे पॉपुलर भी बनाता है और कंट्रोवर्शियल भी। कुछ लोगों को इसकी ईमानदारी और मजाक पसंद है, दूसरों को ये ऑफेंसिव और खतरनाक लगता है। एक बात तो पक्की है, ग्रॉक एक ऐसा एआई है जिसके बारे में लोग बातें जरूर करते हैं। इंडिया अपनी अलग अलग भाषाओं और जबरदस्त ऑनलाइन कल्चर के साथ ग्रॉक के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है। ये एआई हिंदी सीख रहा है और कुछ भी नहीं छोड़ रहा है। ग्रॉक स्लैंग यूज कर रहा है, जॉक्स मार रहा है और गालियां भी दे रहा है। एक बार तो एक यूजर ग्रॉक के स्लो रिस्पांस से चिढ़ गया और उसे गाली दे दी। ग्रॉक ने क्या किया, उसने भी गाली दे दी। इस बात से एआई और सही लैंग्वेज के बारे में बहस छिड़ गई। ग्रॉक पॉलिटिक्स से भी पीछे नहीं हटा है। उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और राहुल गांधी के बारे में भी खुलकर बातें की हैं। ग्रॉक ने तो ये भी कह दिया कि राहुल गांधी मोदी जी से ज्यादा ईमानदार हैं। इन बातों से लोगों को गुस्सा भी आया है और ग्रॉक के गलत जानकारी फैलाने की पावर के बारे में चिंता भी बढ़ी है। ग्रॉक के इंडिया वाले कारनामों से पता चलता है कि ऐसा एआई बनाना कितना मुश्किल है जो कल्चर की बारीकियों और सेंसिटिव टॉपिक्स को समझ सके। ये हमें याद दिलाता है कि एआई कितना भी इंटेलिजेंट हो, गलतियां कर सकता है और लोगों को बुरा लग सकता है। ग्रॉक के बारे में सबसे बड़ी चिंता है इसका बायास्ड होना। हर एआई की तरह ग्रॉक भी उस डेटा से सीखता है जिस पर इसे ट्रेन किया जाता है। ग्रॉक को इंटरनेट से बहुत सारे टेक्स्ट और कोड पर ट्रेन किया गया है, जिसमें अच्छा बुरा सब कुछ है। इसका मतलब है कि ग्रॉक ने बायास्ड, नफरत भरे और ऑफेंसिव कंटेंट भी देखे हैं। लोगों को डर है कि ये ग्रॉक के जवाबों को प्रभावित कर सकता है और गलत स्टीरियोटाइप्स फैला सकता है। मस्क अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें कुछ लोग राइट विंग मानते हैं। लोगों का कहना है कि मस्क के बायस ग्रॉक के डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। मस्क कहते हैं कि ग्रॉक को सच बोलने वाला एआई बनाया गया है। उनका मानना है कि ग्रॉक का बिना फिल्टर वाला नेचर पुरानी सोच को चुनौती देता है। लेकिन सवाल यही है, क्या एक एआई सच में ऑब्जेक्टिव हो सकता है जब उसे इंसानों ने बनाया हो? सेक्शन 4, इंडिया का रिएक्शन, हंसी, चिंता और नियम बनाने की मांग। ग्रॉक के इंडिया वाले कारनामों पर लोगों के मिले जुले रिएक्शन आए हैं। कुछ लोगों को ग्रॉक का बिना फिल्टर वाला स्टाइल बहुत मजेदार लगता है। उन्हें ये बाकी एआई असिस्टेंट्स से अलग लगता है। दूसरे लोग ज्यादा सावधान हैं। उन्हें डर है कि ग्रॉक गलत जानकारी फैला सकता है और लोगों में फूट डाल सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस पर ध्यान दिया है। आईटी मिनिस्ट्री ने ग्रॉक की ट्रेनिंग का डेटा मांगा है और हार्मफुल कंटेंट फैलाने की इसकी पावर के बारे में चिंता जताई है। ग्रॉक जैसे एआई को रेगुलेट करने की भी बातें हो रही हैं ताकि ऑफेंसिव लैंग्वेज और गलत जानकारी ना फैले। इन चिंताओं के बावजूद ग्रॉक के कुछ अनएक्सपेक्टेड फैंस भी हैं। दिल्ली पुलिस, जो अपने मजेदार सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए जानी जाती है, ने ट्विटर पर ग्रॉक से मजाक में ट्रैफिक अपडेट्स मांगे। इससे पता चलता है कि एआई, ह्यूमर और कल्चरल नॉर्म्स के बीच कितना कॉम्प्लेक्स रिश्ता है। सेक्शन 5, ग्रॉक वर्सेस टे। क्या बिना फिल्टर वाला एआई बच सकता है? ग्रॉक के बिना फिल्टर वाले नेचर की तुलना माइक्रोसॉफ्ट के टे से की जा रही है, जो एक एआई चैटबॉट था जिसे 2016 में ट्विटर पर रिलीज किया गया था। टे को यूजर्स के साथ बातचीत से सीखने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन रिलीज होने के कुछ घंटों में ही टे को रेसिस्ट और ऑफेंसिव लैंग्वेज बोलने पर मजबूर कर दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट को टे को ऑनलाइन करना पड़ा, जो बिना फिल्टर वाले एआई के खतरों की याद दिलाता है। ग्रॉक टे से कई तरह से अलग है। ग्रॉक को ज्यादा बड़े और डाइवर्स डेटा सेट पर ट्रेन किया गया है। इसमें ज्यादा एडवांस्ड सेफ्टी मैकेनिज्म भी हैं ताकि इसे आसानी से मैनिपुलेट ना किया जा सके। लेकिन सवाल यही है, क्या ये सेफगार्ड्स ग्रॉक को टे जैसा हश्र होने से बचा सकते हैं?
ग्रॉक की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि XAI बायस, गलत जानकारी और ऑफेंसिव लैंग्वेज की चिंताओं को कैसे दूर करता है। ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि सोसाइटी ऐसे AI को कैसे रेगुलेट करती है और उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करती है जो फ्री स्पीच की हदें तोड़ता है। सेक्शन 6, ग्रॉक का भविष्य समाज के लिए वरदान या कर्स। ग्रॉक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक नई शुरुआत है। ये एक ऐसा AI है जो अपने मन की बात कहने से नहीं डरता, चाहे इससे लोगों को बुरा लगे या नॉर्म्स को चैलेंज करना पड़े। लेकिन ग्रॉक का बिना फिल्टर वाला नेचर ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इससे बायस, गलत जानकारी और नुकसान की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। ग्रॉक का भविष्य और ऐसे ही AI का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। हमें AI डेवलपमेंट के लिए मजबूत एथिकल गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि AI को डाइवर्स और अनबियास्ड डेटा पर ट्रेन किया जाए, और हमें ऐसे AI के परिणामों के लिए तैयार रहना होगा जो इंसानों की तरह सोच सकता है, सीख सकता है और बात कर सकता है। ग्रॉक AI एक पावरफुल टूल है। इसमें साइंटिफिक डिस्कवरी में क्रांति लाने, दुनिया को बेहतर समझने और हमें हंसाने की भी क्षमता है। लेकिन किसी भी पावरफुल टूल की तरह इसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे काम के लिए किया जा सकता है। चुनाव हमारा है।